नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे इस ब्रॉडकास्ट के न्यू एपिसोड में। और आज मेरे साथ मौजूद है केजरीवाल जी। कैसे हैं केजरीवाल जी? मैं तो ठीक ही हूँ जी, बचपन से ठीक हूँ मैं। आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं भी बढ़िया। और आप अयोध्या पहुंचे हैं, क्या कुछ किया आपने वहाँ पे? मतलब यार, आदमी सांस भी ना ले, मतलब कहीं आदमी जा कर के रामलला के दर्शन भी ना करे। नहीं, मैं बस वही पूछ रही हूँ, मतलब क्या एक क्या आम किया आदमी आपने? वहाँ पहुँच गया है तो उसमें भी बवाल हो रहा है। आप देखो, केजरी को बवाल बना दिया, केजरी बवाल बना दिया इन्होंने। मैम इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, मतलब क्यों पहुंचे आप वहाँ पे, क्या किया आपने अयोध्या पहुँचकर? आप क्या करेंगे अयोध्या पहुँच के, मुझे बताएंगे जरा। मैं तो दर्शन करने जाऊँगी। मैं भी दर्शन ही कर रहा हूँ जी। पर मेरा नाम तो घोटाले में नहीं आएगा ना, दान चोरी में आपका नाम आ रहा है। एक करण थे दान चोर, दान देने वाले, और एक यहाँ पे बीजेपी के बंदों से, वो एसआईटी बनाने वाले बंदों ने अपने नाम हमारा डाल दिया खामखा में। एक बात बताएं मुझे, एक बात बताओ, एक आदमी कहीं पे चोरी करता है, ठीक है, वो बोलता है कि भाई मेरे यहाँ चोरी हो गई, वो चोरी की रिपोर्ट लिखवाने जाता है। अब जब चोरी आपके शहर में हुई, चोरी आपके यहाँ के बंदे ने की, थाना आपका, सब चीज़ आपकी, तो नाम मेरा कैसे आ रहा है? नाम इसलिए आ रहा है आपका, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है, देखिए अगर एसआईटी अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, फिर आपको क्या दिक्कत है? आप इतनी जल्दबाजी में क्यों है? भाई रिपोर्ट तो आ ही जाएगा ना, जो सच है वो सामने आ जाएगा, पर आपको इतनी परेशानी क्यों है? आप क्यों इतने परेशान? मैं इसलिए परेशान हो रहा हूँ, आंखों से मेरे आंसू रुक नहीं रहे हैं। क्यों? कैसा आंसू? ये सच्चा आंसू है या फिर दिखावे का आंसू है? पहले जब केजरीवाल रोता था तो सब कहते थे मोती बरस रहे हैं, और अब रोता तो बोलते सुअर के आंसू हैं, मगरमच्छ के आंसू है। सॉरी, सुअर तो खैर मैं हूँ, पर कोई बात नहीं। मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझो। जो आपके कैमरा मैन है ना, पहली तरफ से जो देख रहे हैं मेरे को, क्या नाम है, विक्रम, हाँ, वो भी मुझे देख रहे हैं, और उन्होंने मुझसे कहा है कि सर आप हमें बड़े अच्छे लगते हैं, हमारे तो फोटो भी खचाए। मैंने कहा अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, मैंने खुश रहो भाई, खुश रहो। ये तो बहुत अच्छी बात है, लोग आपके मतलब फैन बन रहे हैं। मेरे फैन तो बहुत पहले से हैं, लेकिन अब फैनों के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी का खटका किसी ने हटा दिया, मेरे फैन ही नहीं चलते। अच्छा, आपने मेरा जवाब नहीं दिया है। हाँ सॉरी, पलट के आपकी बात ही आ रहा था कि आपने क्या कहा था कि हाँ, कि एसआईटी, प्रशासन, पुलिस अपना काम कर रही है, तो आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है, इतनी जल्दबाजी क्यों? मैं बता रहा हूँ क्यों हो रही है, मेरे को जल्दबाजी क्यों हो रही है, मेरे को दिक्कत क्यों हो रही है। देखिए क्या होता है, बीजेपी वालों की हमेशा से रणनीति रही है कि अपने ही बंदे भेजते हैं। एक बात बताइए, मंदिर उन्होंने बनाया, बीजेपी वालों ने, ट्रस्ट उन्होंने बनाया, बंदे उनके बैठे हुए हैं, फिर उसके अंदर हमारा नाम कहाँ से आ जाता है? एसआईटी भी तो आप ही की है, आप ही के बंदे सारे बैठे हुए हैं, फिर उसके अंदर मेरा नाम कहाँ से चल करके आ रहा है? मैं बेचारा बबुआ सकोने में बैठा तो अगर कोई काम कर रहा हो तो आपको बीच में मतलब क्या मतलब है टांग अड़ाने का? आप करने दीजिए ना, वेट कर लीजिए, समय का इंतजार कर लीजिए। समय का तो इंतजार क्या करना, समय का तो शो आ गया दोबारा से। योगी जी ने ऐसे भी 15 दिन का समय दिया था, तो आपसे 15 दिन नहीं रुका जा रहा है। आपको क्या लगता है वहां जाके मतलब आप क्या कर लेंगे? अयोध्या में जाके आपने क्या कर लिया? भैया मैं तो राम जी के चरणों में अपना सर दे करके आ रहा था, शीश झुका करके आ रहा था कि भगवान जी, इसके अंदर एसआईटी जिन्होंने बनाई, चाहे किसकी भी एसआईटी हो, किसी ने भी मंदिर बनवाया हो, लेकिन भैया सच सामने आए, ये ना हो कि हमारे को प्लांट कर रहे हैं वहाँ। जब मंदिर बन रहा था तो आप विरोध कर रहे थे, अब मंदिर बन गया है और अब अपना काम, सब अपना अपना काम कर रहा है, उसमें भी आप अड़चन डाल रहे हैं। मतलब अच्छा हो तो भी, बुरा हो तो भी, तो आप चाहते क्या हैं केजरीवाल जी? देखिए क्या है, मैं तो बहुत कुछ चाहता हूँ, मैं तो पीएम ही बनना चाह रहा था, लेकिन मेरे चाहने से अगर कुछ हो रहा होता तो इस समय बीजेपी तो एक तरफ ही होती, आम आदमी पार्टी हर जगह होती। पर अब मुद्दे पे आता हूँ, जो आपने पूछा कि आपको इतनी जल्दी क्यों हो रही है, आपको इतनी खलबली क्यों हो रही है। देखिए क्या होता है ऋषु जी, मैं आपको बताऊँ, मेरे को भी आज 14-15 साल हो गए पॉलिटिक्स में, ठीक है जी। आप देखिए कि जब मैं किसी बात की बात करता हूँ तो ये लोग बोलते हैं कि ये जो आदमी भ्रष्ट है, मेरे चीज़ें गिनवाने लग जाते हैं कि तुमने ये करा, वो करा, फलाना करा, ढिमाका करा, और लोगों ने उसका जवाब दे दिया कि तुम्हारे को गद्दी से उतार दिया। चलो मान लिया। अब मैं एक बात बोल रहा हूँ कि जब मैं गद्दी से उतर गया, मैं एक तरफ हो गया, मेरा जिस चीज़ में कोई लेना देना नहीं है, तो उसके अंदर आप मेरा नाम क्यों घसीट रहे हैं कि भाई आप के बंदे थे, आपने यहाँ पे बंदे प्लांट किए, आपके बंदों ने यहाँ पे चोरी की, यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, जो उनका क्या बोलते हैं, जिसके अंदर ट्रेजर वगैरह हैं, उनसे चंपत लेके, पैसे लेके, कोई चंपत हो गया, नाम चंपत है जिसका, उनसे भी पूछताछ हो रही है, सब जा रहा है, जिसका जिसका नाम है, पुलिस अपना काम कर रही है। मैं बोलूँगा मुझे आप ईमानदार लग रही हैं, आप जाके आप पता कर लीजिए ना कि वाकई में स्टोरी है क्या। यही तो बात है केजरीवाल जी, ये मेरा काम नहीं है ना, जिसका काम है उसको करने दीजिए ना। मैं भी तो आपको वही कह रहा हूँ मैडम कि जिसका काम है वो नहीं कर रहा, ये बीजेपी के बंदे कर रहे हैं सारा का सारा। उन्होंने
आराम से आराम से आराम से केजरीवाल जी, बस आराम से। पानी दूं आपको? फेफड़े ऊपर आ गए। ये उनका काम है, जिनको बंदे उनके बैठे हुए वो पूछ रहे हैं। देखिए अभी भी आपके चेहरे पे परेशानी नजर आ रही है, मतलब डर नजर आ रही है कहीं ना कहीं। आप बता सकते हैं क्या, मतलब क्यों परेशान है आप इतना? देखो जी, सीधी सी बात ये है कि बीजेपी वाले चाहते नहीं है कि मैं यहाँ पर आऊँ किसी भी तरीके से, मेरा यहाँ पे परछाया पड़े। वो बोलते हैं कि तू दारूड़ची आदमी के साथ वहाँ से आ रहा है, अमृतसर वाले बंदे के साथ, सरदार जी के साथ, जो 24 घंटे यूँ रहता है। माना कि चलो हमारे कुछ बंदे ऐसे हैं जिनको मेरे को नाले में से पकड़ पकड़ के निकालना पड़ता है, लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं कि सारी मछलियाँ गंदी होती हैं। पर एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदी कर देती है। मैं तालाब में डाल ही नहीं रहा, मैं सारे को समंदर में डाल दूंगा। मैं डाल ही नहीं तालाब में। आप तालाब में आप भी है ना? मैं तालाब में नहीं हूँ, मैं दूसरी तरफ खड़ा हूँ आरओ वाले पानी में। मैं आपको सिर्फ बताने की जो कोशिश कर रहा हूँ मैडम, वो सिर्फ इतनी सी बात है कि देखिए बात को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि क्या है, आप पूछती रहेंगी, मैं वही बताता रहूँगा, मैं अपना पक्ष रखता रहूँगा, आप अपना पक्ष रखती रहेंगी। लेकिन बात ये है कि कोई जा कर के पूछ ले कि भाई केजरीवाल जो कोने में पड़ा हुआ है बिलबिलाता हुआ मासूम पिल्ले की तरह, आपको उसको घसीटने की क्या ज़रूरत थी इसके अंदर? मैं आपका ना लेन में ना देन में ना मेरा ट्रेजर से कोई लेना देना, ना मेरा किसी बंदे से लेना देना। आप मेरा नाम क्यों उछाल रहे हैं उसके अंदर? तो आप शांति से क्यों नहीं बैठ रहे घर पे? अगर मैं एक बार बताओ, अगर मैं आपका नाम उछाड़ दूँ उसके अंदर तो आप भी बिलबिलाओगी ना कि भाई मैं कहाँ से आ गई इसके अंदर? मैं नहीं बिलबिलाऊंगी ना। अगर आप सच्चे हैं तो आपको बिलबिलाने की क्या जरूरत है? आप शांत रहिए ना, जो होगा दूध का दूध पानी का पानी निकल जाएगा। चलो ठीक है, आपकी भी मान ली, क्योंकि अगर इसी तरीके से बात करता रहा ना मैं, और आप भी पूछती रही और मैं भी जवाब देता रहा, 15-20 साल बीत जाएंगे, कुछ नहीं होना। नमस्कार जी, मैं चल रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ ये सब किया ज़रा बीजेपी वालों का है, बस ये मेरी आप लिख करके रख लो बात। और इसमें अब ये मेरा नाम ला करके रहेंगे, कैसे भी कैसे लाएं, मैं अखिलेश और पप्पू सब घुसड़ देंगे। देखो इनको नाम एक एक करके खुद ही नाम ले रहे हैं, आप खुद ही पर्दाफाश कर रहे हैं। आपका कौन नाम लेगा? हर कोई मेरा नाम ले लेता, खुद ही बता रहे हैं आप। और मेरा इसमें कुछ भी नहीं था, मैंने सिर्फ एक फ़ोन कॉल अटेंड किया था जिसके अंदर पप्पू बोल रहा था कि हमारे को इसकी तरीके की बात करनी चाहिए कि वहाँ पे अपने बंदे घुसड़ देनी चाहिए। अखिलेश ने भी यही बोला, लेकिन उसके बाद मैंने कहा कोई गलिश करने से कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हारे को धीरे सच्चाई निकल रही है, सच्चाई निकल रही है केजरीवाल जी। मैं आगे नहीं कर रहा यार, मेरी तो सारी चीज़ें निकल गई यार, सच बात निकल ही गई, सामने आ गई। आप तो बड़ी चेंकर हैं यार, सब चीज़ निकलवा लेती है। हमारी तरफ से जरा मोदी जी से भी पूछिए ना कि ये सब क्यों करते हैं सब। वो हम सवाल सबसे करते हैं, सवाल पूछते हैं, सवाल करते हैं। हमारा तो काट दिया आपने लंबे पे। अच्छा चलिए, क्या कहना चाहेंगे अयोध्या वालों से? अयोध्या वालों, जय श्री राम। मैं ये बोलूँगा, देखो ऐसा है, ये मोदी जी ने मंदिर बना दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। पर ये जो ट्रेजर, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं। मैं आपको पहले बता दूं, मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी की तरह सोचता हूँ, आदमी की तरह खाता हूँ, आदमी की तरह पीता हूँ, पीता नहीं हूँ। पर फिर भी ये लोग जो है मेरे को फंसाने में लगे रहते हैं। आप बस मुझे फंसाएं ना, बाकी उसके अलावा आपके हाथ में। अब तुम्हारे वाले वतन साथी हो। बाय बाय, टाटा, सी यू, ओके, नमस्कार जी।